जिसकी बदौलत मध्य प्रदेश में टिकी हुई थी कांग्रेस, उसकी बगावत ने ला दिया कांग्रेस में सबसे बड़ा सियासी भूचाल। हिल गई कांग्रेस। राहुल गांधी का सबसे करीबी दोस्त जब हुआ बागी, बड़े बड़े धुरंधरों के नट बोल्ट हो गए ढीले, आंखें हो गई लाल, चेहरे पड़ गए पीले। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ा दी राहुल गांधी की खिल्ली, सिंधिया की बॉल पर उखड़ गई कांग्रेस की गिल्ली। अब कौन लगाएगा नैया पार? जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में रहे, तब तक राहुल गांधी के करीबी भी रहे और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के वजूद को जिंदा रखा। उसका सबूत पिछली दफा मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का सत्ता में आना था, लेकिन जब से सिंधिया बीजेपी में आए, तब से ही राहुल गांधी से उसी शिद्दत के साथ अपनी सियासी दुश्मनी निभा रहे हैं। सिंधिया पर राहुल गांधी के खामोश लब बता रहे हैं कि उनके पास भी मध्य प्रदेश में सिंधिया का तोड़ नहीं है, लेकिन जो दावा जल्दबाजी में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में खड़े होकर कर दिया, उसकी खिल्ली उनके ही दोस्त यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ा दी है, जिस पर लोग भी ताली पीट पीट कर हंसने लगे। जब तक मिले दिल से दिल, हाथ भी मिलाया और दल में भी रहे, लेकिन जब बनी दूरियां तो दुश्मनी भी शिद्दत से निभाई। कांग्रेस पार्टी के नेता घूम घूम कर मध्य प्रदेश में पिछली दफा हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे का रोना रोते रहे। बताते रहे कि जनता ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन जोड़ तोड़ करके बीजेपी ने सरकार बना ली। साथ ही दावा करते हैं कि इस बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जैसे ही आईना दिखाओ तो भाग खड़े होते हैं। दरअसल पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन हकीकत यह भी है कि उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और सिंधिया के नाम पर ही कांग्रेस की लहर मध्य प्रदेश के अंदर बनी थी। लेकिन जैसे ही ताज कमलनाथ के सिर पर सजा था, उसी वक्त मध्य प्रदेश की जनता नाखुश हो गई थी। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कई विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई। ऐसे में मुसीबत कांग्रेस के सामने यह है कि इस बार उनके पास सिंधिया जैसा ताकतवर नेता नहीं है, जिनके करिश्मे को शाह ने पहचान लिया, और खबर है कि सिंधिया ही मध्य प्रदेश में बीजेपी का चेहरा होंगे। ऐसे में अब जहां जहां मौका मिल रहा है, सिंधिया अपने सबसे पुराने दोस्त पर सियासी तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। हाल ही में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को युवा चेहरा देने का दावा किया था, युवा शक्ति पर भरोसा करने की अपील की थी। खुद भी कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार राहुल गांधी को युवा बताने में लगे रहते हैं। राहुल गांधी की उस अपील की सिंधिया ने सबके सामने खिल्ली उड़ा दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेसियों को अपने आप को नहीं मालूम कि वो बुजुर्ग को चुनना चाहती है या युवा को चुनना चाहती है, वो प्रश्न दूसरों से कर रही है। फिर क्या था, जितने लोग वहां खड़े थे वो ताली पीट पीट कर हंसने लगे। दोस्त का यूं सियासी दुश्मन बन जाना राहुल गांधी को भी पच नहीं रहा है कि मध्य प्रदेश में सिंधिया की सियासी हैसियत को राहुल गांधी भी बखूबी जानते हैं, इसलिए वो सिंधिया पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। स्पेशल डेस्क, प्रो नेशन न्यूज।